जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरे ख्याल से बढ़िया होंगे। इससे पहले मैंने बायोलॉजी का न्यूट्रिशन पढ़ाया था। आज मैं न्यूट्रिशन का एक पार्ट होता है विटामिन। विटामिन से पहले आपको एक कोलेस्ट्रॉल पढ़ाएंगे। कोलेस्ट्रॉल जो लिपिड का ही पार्ट होता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। कोलेस्ट्रॉल से क्वेश्चन आता है, चलिए स्टार्ट कर। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? क्या होता है? फैट, मतलब वसा के जैसा ही होता है। देखो, डिवाइड ऑफ फैट येलो, मतलब पीले तरह का होता है। कोलेस्ट्रॉल कैसा होता है? पीले तरह का होता है। जो हमारे बॉडी में 75% कोलेस्ट्रॉल खुद बनाता है, मतलब 100% कोलेस्ट्रॉल में 75% कोलेस्ट्रॉल हमारा बॉडी खुद बना, जो मिक्स हमारे बॉडी में मिक्स होता है। 25% डाइट में लेता है, 25% डाइट में लेता है। 4 मेन फैक्शन होता है, मतलब मेन काम होता है कोलेस्ट्रॉल का। जैसे कोशिका झिल्ली बनाता है, हार्मोन बनाने का काम करता है, एंड विटामिन डी त्वचा बनाने का काम करता है। डाइजेशन, पाचन या तो बाइल दूष के पित्त में काम करता है। प्रोजेस्ट एल्डोस्टेरोन एंड कोलेस्ट्रॉल हो रहा है। कौन कौन सा हार्मोन बनाने का मदद करता है कोलेस्ट्रॉल? एक होता है प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन एंड कोलेस्ट एंड एड्रेनल। चलिए आते हैं हमारे धमनिया में जैसे नस कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, जिससे खून ओटिव। अब देखिए होता है क्या कि हमारा जमनी खून, आप लोग जानते हैं कि 22 से 23 सेकंड हमारा खून पूरा बॉडी से ऊपर पंप से लेता है, हमारा हार्ट से पूरा शरीर में फैला जाता है, फिर शरीर से पंप, ऐसे हमारा 24 घंटा पूरा रनिंग करते रहता है हमारा खून। तो होता है क्या, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने के बाद क्या खून में जाकर जम जाता है, जिस कारण खून जम जाता है, जो O2 ट्रांसफर रुक जाता है। O2 का ट्रांसफर रुक जाता है, जैसे सेल कोशिका कम हो, सेल टिश्यू काम नहीं कर पाते, जिसका हार्ट अटैक आ जाता है। किससे? हार्ट अटैक। चलिए कोलेस्ट्रॉल पढ़ते हैं। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार का होता है, एक एलडीएल होता है, एक एचडीएल है। एलडीएल को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है, एलडीएल को लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कहा जाता है, एंड एचडीएल को हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है। एलडीएल होता है एक खराब ब्रेस्ट, एलडीएल जो होता है खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, और जो होता है एचडीएल गुड माना जाता है। होता है क्या दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। बेड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को माना जाता है, एंड गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को माना जाता है। जैसे हमारे शरीर में फैट अवस्था होता है लीवर, उसमें क्या होता है? लीवर मतलब लीवर हमारी किडनी, जो कितना भी कोलेस्ट्रॉल होता है ना, जैसे कि सेल में हो गया, वो सेल टिश्यू ऑर्गन में जितने भी होता है ना कोलेस्ट्रॉल जम रहा, वो क्या करता है? सब क्या लीवर से लेता है और सभी को दे देता है। लीवर से लेके कोलेस्ट्रॉल सभी को टिश्यू ऑर्गन को पहुंचा देता है। इसलिए हम धमनी में आकर जम जाता है, जिसका कारण खुद खून शुद्ध खून हो जाता है। जैसे आरटी मतलब शुद्ध, आरटी मतलब क्या था? आर्टरी मतलब धमनी, आरटी मतलब शुद्ध गुण होता है। आरटी का आपको हार्ट चैप्टर पाएंगे ना, तो उसमें आपको पता आर्टरी क्या होता है। फिर क्या होता है? एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। इसमें बेस्ट कोलेस्ट्रॉल होता है फैट, वो क्या करता है? किडनी से कितने भी कोलेस्ट्रॉल होता है सब लेके का सेल को देता है, टिश्यू को देता है, ऑर्गन, और आरटी मतलब धमनी को देता है, जिस कारण हार्ट अटैक आ जाता है। उसमें क्या होता है? लो जितने भी हमारे फैट होता है, सेल में कोलेस्ट्रॉल होता है, ऑर्गन्स में होता है कोलेस्ट्रॉल, एंड खून में होता है उस हमको सभी लेकर का सब किडनी को देता है। किडनी इस हमको कोलेस्ट्रॉल का नष्ट कर। इतना जानिए कोलेस्ट्रॉल बढ़िया नहीं होता, सिंपल जानिए कोलेस्ट्रॉल बढ़िया नहीं। हाँ, सिर्फ एचडीएल, एक एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो गुड कोलेस्ट्रॉल माना जाता है। इसमें फैट सेल टिश्यू को ऑर्गन तो लीवर का पास देता है, लीवर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर से बता रहे दोस्तों, एक एलडीएल होता है, एलडीएल को बेड एंड। आइए दोस्तों, धमनी को बोले आरटी में जाओ तो शुद्ध खून होता है। आरटी में हमारा शुद्ध खून होता है। इसमें कोलेस्ट्रॉल एलडीएल मतलब लो डेंसिटी खराब जो होता है, सबका लीवर से लेता कोलेस्ट्रॉल सब जगह पहुंचाता है। जो एलडीएल जमने से O2 का हार्ट तक नहीं पहुंचा, जो अगर सपोर्ट डेट अगर जाम हो जाएगा, पीला नस खून में जम, इससे कारण का हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा, तो इससे कारण हार्ट अटैक आ जाए। उस हार्ट अटैक को एंथ्रियोस्टेरियोसिस कहा जाता है, एंथ्रियोस्टेरियोसिस कहा जाता है, जिस हार्ट को एंथ्रियो ऐसे एलडीएल जितना कम होगा उतना बढ़िया होता है। एलडीएल कितना कम होगा उतना ही शरीर के लिए बढ़िया होता है। एलडीएल जितना कम होगा हमारे शरीर के उतना है। 100 से कम होता है, अगर 100 से कम है तो ठीक है, अगर 100 से ज़्यादा तो आपको डॉक्टर ही दिखाना पड़ेगा। एक एचडीएल होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे आप 40 से कम नहीं होना चाहिए। 40 से कम नहीं तो आपको डॉक्टर में 40 से ऊपर कितना अधिक होगा कितना होगा, क्योंकि क्या होता है लीवर क्या करता है? कितना भी हमारे ऑर्गन में, सेल में, टिश्यू में होता है कोलेस्ट्रॉल, सब लीवर ले लेता है। लीवर फिर लेने के बाद कोलेस्ट्रॉल का क्या करे? डिस्ट्रॉय कर देता है। ऐसे 200 तो होना चाहिए, और दोनों मिला के एलडीएल एंड एचडीएल 200 होना चाहिए। एलडीएल एचडीएल जो मिला 200, अगर 200 तो ऊपर होगा तो खतरे के घंटे, अगर 200 तो ऊपर हो जाता है खतरे के घंटी है। लड़की में हार्ट अटैक कम आता है, क्योंकि एचडीएल बच्चों से उन लोग को ज़्यादा होता है। लड़की का हार्ट अटैक कम होता है कि एचडीएल को बच्चों में ज़्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर को क्यों बढ़ा देता है?
कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में क्यों बढ़ जाता है? पहले ये तो बैड फूड खाते हैं, बर्गर, चीज, पिज्जा सब खाते हैं, एंड फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, एंड जेनेटिक अनुवांशिक हो सकता है एक दूसरे से हो जाता है। कोलेस्ट्रॉल संतुलित करने के लिए हरी सब्जी एंड सतरा एंड नट्स, ग्रीन खाना होता है, जैसे हरी सब्जी खाना, सतरा खाना, नट्स खाना एंड ब्लैक टी पीना है, तो इससे आपको कोलेस्ट्रॉल का क्या कम हो जाएगा। अब बैड कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ जाता है दोस्तों, आइए। बैड कोलेस्ट्रॉल का जैसे अनकंट्रोल डायबिटीज, मतलब अनकंट्रोल डायबिटीज हो गया, डायबिटीज स्मोकिंग करते हुए तो इसलिए बढ़ता है। एक्सेबेट आपका वजन ज़्यादा हो गया, स्ट्रेस लेते हैं, तनाव लेते हैं, डिप्रेशन होता है, एंड पुअर ईटिंग करते हैं, जैसे पिज्जा बर्गर खाते हैं, इस तरह। आइए दोस्तों, अब विटामिन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? विटामिन। विटामिन को डेली उसे सेल्स में होता है। विटामिन भेटुआ रिएक्शन, देवी का जो नियंत्रण करता है, डेली सेल में भेटुआ रिएक्शन को नहीं होता। विटामिन क्या होता है? भेटुआ रिएक्शन। नो, इसमें विटामिन का तो इसमें एनर्जी नहीं होता। विटामिन का तो उसमें एनर्जी नहीं होता। विटामिन खाते तो उसमें एनर्जी नहीं होता। विटामिन खाते उसमें एनर्जी नहीं होता। नो एनर्जी, ऊर्जा नहीं होता। अंशुलित हुआ ये अंशुलित हुआ तो अपने शरीर में बीमारी हो जाता है। अगर विटामिन अगर अंशुलित होगा तो आपके शरीर में बीमारी हो जाता है। प्रथम जो होता है विटामिन के बारे में लूमिन ने बताने वाले थे। लूमिन ने सबसे पहले विटामिन के बारे में, लूमिन ने सबसे पहले विटामिन के सबसे पहले कितना लूमिन बताया। विटामिन के थ्योरी कितना दी? हॉकिंस है। विटामिन थ्योरी कितना दी? हॉकिंस है। विटामिन थ्योरी कितना दी? हॉकिंस। विटामिन के सबसे पहले लूमिन बताया। विटामिन के टर्न कितने? सी फंग। चलिए आपको पढ़ते हैं। विटामिन दे आर टू पार्ट में करके बांटते हैं। एक होता है फैट सोल्यूबल, जो वसा में घुलनशील विटामिन होता है, जैसे विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, के विटामिन ई का फैट में घुलनशील होता है, जैसे विटामिन बी, विटामिन डी का वाटर सोल्यूबल, पानी में घुलन होता है। वाटर सोल्यूबल होता है, एक फैट सोल्यूबल है, तो वसा में घुलन होता है, एक वाटर में होता है। जैसे B1, B2, B3, B5, बी का बहुत पार्ट होता है। B1 होता है विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B3, B5। अगर यूरिन मूत्र में सबसे ज़्यादा विटामिन आता है, बी और सी पाया जाता है। बी और सी पाया जाता है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों, विटामिन ए। विटामिन को एक रेटिनर कहा जाता है, रेटिन है। विटामिन ए को रेटिन कहा, जो बीजिंग क्रिया करता है, हमारे आंखों को देखने की क्षमता क्रिया, आंखों के लिए सबसे जरूरी होता है। इट डार्क ग्रीन एंड येलो ऑर्गेन फ्रूट एनिमल, जैसे जितने भी डार्क ग्रीन सब्जी हो गया, एंड येलो हो गया, येलो फल हो गया, पपीता, संतरा, गाजर हो गया। एनिमल प्रोडक्ट, मिल्क, दूध, फिश में विटामिन ए पाया जाता है। पालक, गोभी, हरी सब्जी में विटामिन पाया। कैरोट में बिग कैरोटीन पाया जाता है, बिग कैरोटीन पाया जाता है, बेटा कैरोटीन पाया जाता है। कैरोट में गाजर में बी कैरोटीन पाया जाता है। गोल्डन राइट एक बीटा कैरोटीन पाया जाता है, बहुत ज़्यादा पाया जाता है। बहुत सारे देश में होता है कि बच्चों में कुपोषण का शिकार होता है, इसलिए बच्चों के लिए गोल्डन राइस खिलाया जाता है। गोल्डन राइस में तो बेटा कैरोटीन पाया जाता है, बहुत ज़्यादा विटामिन ए पाया जाता है। बेटा कैरोटीन में बहुत सारे विटामिन ए पाया जाता है, जिससे बेटा कैरोटीन बहुत पाया जाता है। बेटा कैरोटीन लीवर के पास जाता है और लीवर उसे का स्टोर करता है। इसलिए आपको आइस में दो तरह का सेल होता है, लोड सेल, एक कौन सेल। रोड सेल को शंकु कहा जाता है, इसमें लाइट कलर दिखाता है, अब कौन रोड सेल में तो लाइट दिखाता है। लाइट में आग के जगह, आग के लिए सबसे ज़्यादा रोड सेल होता है, जो रेहोफेसिन फैंगो में बदल देता है, रेहोफेसिन में पिगमेंट में बदल देता है। रोडोफोन में विजन क्रिया का होता है। विटामिन ए को सबसे ज़्यादा आग की जरूरत होता है। विटामिन ए की कमी तो कौन कौन रोग होता है? एक नाइट ब्राइटनेस होता है, जिसको रतौनी कहते हैं, जैसे जैसे रात होगा वैसे आपको धुंधला दिखेगा। एक होता है कॉर्नर एक्सियोस, जिसमें आग के उभरा भाग कॉर्निया कहते हैं, जो कि कॉर्निया में खिड़की डैमेज होता है, कॉर्निया खिड़की डैमेज होता है, जो आँख खराब हो जाता है, आँख में आंसू आने लगता है। एक होता है डेमोनेमिया तो कहा था, आँख खुजली हो जाता है, आँख में खून लगता है, जिससे तीनों विटामिन ए का कमी होता है। हेमटोलोम्थी आँख के चमचा देता। हेप्टोमोलॉजी हाप्टोमोलॉजी आँख का चश्मा देता। नोट ए और विटामिन ए जो इम्यूनिटी इंक्रीज करने का भी काम करता है। विटामिन ए क्या करता है? इम्यूनिटी इंक्रीज करने का काम करता है। विटामिन ए का इम्यूनिटी इंक्रीज करने का विटामिन बच्चों का टीका भी दिया जाता है। विटामिन ए का विटामिन टीका भी दिया जाता है। आइए दोस्तों, विटामिन अब डी पढ़ते हैं। विटामिन डी को आप कैल्शियोफाइलो कहते हैं, कैल्शियोफीरो भी कहते हैं, कैल्शियोफीरो कहा जाता है। विटामिन डी का मिल्क है, दूध है, अंडा है, फिश है, लीवर है, ऑयल है, ग्रीन है, वेजिटेबल है, मशरूम है, कवक है, सनशाइन है, सूर्य का प्रकाश है। डी हमारे स्किन में बनता है। विटामिन डी हमारे स्किन में बनता है, जिससे सनशाइन को प्रोटेक्शन बढ़ा जाता है। विटामिन डी से जो सूर्य के किरण से विटामिन डी नहीं मिलता, मतलब हमारा शरीर विटामिन डी खुद बनाता है, लेकिन क्या सनराइज जो सूरज की किरणें हमारे शरीर में विटामिन डी को बनाने
की क्षमता और क्या प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। विटामिन डी सूर्य के किरणों का प्रोडक्शन बढ़ा। दूसरा नाम क्या, सनशाइन विटामिन का, विटामिन डी को दूसरा नाम का विटामिन डी को सनशाइन विटामिन कहा जाता है। उसका नाम हार्मोन विटामिन बी कहा, क्योंकि हमारे शरीर में पीटीएच हार्मोन होता है जो हमारे वही काम करता है जो विटामिन डी करता है। अगर हमारे शरीर में पीटीएच हार्मोन तो वही जो पीटीएच हार्मोन जो काम करता है वही विटामिन डी काम करता है। कैल्शियम बोन हड्डी से होता है। विटामिन डी से दो प्रकार का, विटामिन D2, विटामिन D3। विटामिन D2 का केमिकल नाम होता है इर्गो कैल्सियोफिरो, इर्गो कैल्सियोफिरो, इलागो कैल्सियोफिलो, इलागो कैल्सियोफिलारो। एंड D3 का नाम केमिकल नाम होता है जो क्रोस्लियोफिटा कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं विटामिन डी से होने वाली बीमारी, जिसका D2 का कमी तो होता है आपको लीकेज, मतलब सूता रोग तो बच्चे में होता है, आपका हड्डी सूख जाएगा, पतली हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, इसको रिकट होता है। एडल्ट में होता है कोस्टोमर एरिया, वही रिकट होता है। एडल्ट में होता है तो इसको कोस्टोमर एशिया कहा जाता है, कोस्टोमर एल्सिया कहा जाता है। हड्डी पतली हो जाएगा, खून सूख जाएगा, बचपन वजन नहीं बढ़ेगा। एक बीमारी होता है ऑस्टियोपोरोसिस का, हड्डी में दर्द होने लगता है, बोलो लीक। ये देखिए हमारे हड्डी में, ये हड्डी ठीक है, यह जंग है और यह घुटना में खाली हो जाए, मुड़ जाता है, जिससे आपको दिक्कत मतलब घुटने टेकना होता है, नौकनी लग जाता है, नौकनी डिश, जैसे आर्मी में जाते लगता है आपको घुटने लग जाता है तो आपको डर में बाहर करता है पेट। आइए दोस्तों विटामिन ई के बारे में। विटामिन ई को टोकोफिरोर कहा जाता है। विटामिन ई को क्या कहते हैं, टोकोफिरोर कहा जाता है। विटामिन ई को टोकोफिरोर कहा जाता है। वैसा फल जिसमें पानी ज़्यादा हो उसको नारियल, चार हरी सब्जी, वैसा फल जिसमें पानी ज़्यादा हो, नारियल, चार उसको हरी सब्जी, जैसे उसी को एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहा जाता है, ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। और ईयरली आपको विटामिन ई ज़्यादा होगा आपको चेहरे पर चमक होगा, और अगर इसका कमी तो आपको बुढ़ापा जैसा लगेगा। अगर विटामिन ई का कमी जिसमें कमी तो बुढ़ापा जैसा लगेगा उम्र। ये विटामिन को कमी तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। विटामिन ई की कमी तो हार्ट अटैक भी बाजबन भी आ जाता है, लड़के में बाजबन भी हो जाता है, एंड कैरोट मोतियाबिंद भी हो सकता है। आते हैं विटामिन के को आप फेलियो यूनानी कहा जाता है। विटामिन के को फेलियो जियोनाइन कहा जाता है, फोलियो जियोनिन कहा जाता है, फेलियो जियोनिन कहा जाता है। विटामिन के को फेलियो जियोनिन कहता है। स्रोत हरी सब्जी, भिंडी, पत्तागोभी, बॉडी कोलेजन जम बने थे, ADE लीवर स्टोर फैट करता है। जाते आइए दोस्तों वाटर सोल्यूबल विटामिन, अब आते विटामिन बी। विटामिन बहुत प्रकार होते हैं। विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन बी पूरे से आते विटामिन बी और सी के दो वाटर सोल्यूबल। विटामिन बी से क्या वाटर में घुले रहता है, जो हम मूत्रते हैं तो उसमें विटामिन बी सी की मात्रा सबसे अधिक होता है, विटामिन बी और सी की मात्रा अधिक। चलिए विटामिन के बारे में बताते हैं। विटामिन B1 का जो केमिकल नाम होता है थियोमाइन कहा जाता है। उसको सल्फर रहता है। विटामिन बी में सल्फर रहता है। जैसे उसका स्रोत क्या, अनाज, मिल्क। B1 में विटामिन मिल्क में आ जाए। इसकी कमी था आपको बेरी विटामिन, जैसे नर्वस सिस्टम समेत ब्रेन, जितने बेरी जो तो नर्वस सिस्टम आपको जितने B1 की कमी होता है। B2 का रासायनिक नाम है रिबोफ्लेविन। विटामिन B2 का भी रासायनिक नाम है रिबोफ्लेविन। इसके कमी तो येलो विटामिन काऊ के दूध में रहता है। इसमें पीला होता है दूध में। का होता है दूध को पीला किसके कारण होता है, रिबोफ्लेविन के कारण होता है। विटामिन B2 पर दूध में विटामिन B2 पाया जाता है, जिसको विटामिन 2 में रिबोफ्लेविन पाया जाता है, जो कैरोटीन का काम करता है, जिसमें कारण दूध पीला किसके कारण होता है, रिबोफ्लेविन के कारण होता है। कमी से अगर B2 जिसके भी विटामिन B2 का कमी तो उसको मुंह में छाले पड़ने लगते तो इसको ब्लिस्टर्स कहा जाता है, ब्लिस्टर्स कहा जाता है। विटामिन B3 विटामिन 3 होता है नाइसिन या तो निकोटाइन, विटामिन नाइसिन एंड निकोटाइन। प्लेज या तो D4 डिजीज, ये 4 बीमारी होता है। एक डायरिया होता है, एक डायबिटीज होता है, एक डायमेंटी होता है डेथ। विटामिन B3 को रासायनिक का नाम होता है नाइसिन या तो निकोटाइन एसिड। विटामिन B3 को बोले नाइसिन कहा जाता है, निकोटिन एसिड कहा जाता है। विटामिन 3 को नाइसिन या तो निकोटिन एसिड कहा जाता है। इसको 4 प्रकार की बीमारी होता है, प्लेज एंड
4 डाइस ऑफ 4 बीमारी। एक होता है डायरिया होता है, एक तो डर्मिनिट होता है जो स्किन प्रॉब्लम को डॉक्टर को डर्मिनोलॉजी कहा जाता है, डर्मिटोलॉजी कहा, डर्मिटोलॉजी में स्किन के डॉक्टर को डर्मिलॉजिस्ट कहा जाता है, डर्मिटोलॉजी स्किन का प्रॉब्लम होता है, डायरिया होता है या घास कमजोर कहा जाता है, या दांत को आपको कमजोर कहा जाता है, लूज मेमोरी कहा जाता है, याददाश्त को कमजोर, डाइमेटिया होता है जिससे आपको याददाश्त को कमजोर करता है, डाइमेटिया या डेथ होता है। आई दोस्तों विटामिन बी4 नहीं पाया जाता। विटामिन बी5 का मतलब जिसको पेंटोथियोन ऐसे कहा था, पेंटोथियोन ऐसे। एक होता है मेलेनिन जो बाल को काला, आपको बोलते हैं काला काला हमारा बाल किसके कारण होता है, मेलेनिन का कारण होता है, मेलेनिन का कहा जाता है। जैसे तिल हमारे शरीर में तिल होता है जिसको मोल कहा जाता है, मोल मोल मतलब क्या होता है, तिल। मोल का मतलब क्या होता है, तिल। हमारे जो बाल काला होता है, तिल होता है, कौन सा मेलानिन के कारण होता है, पेंटोथिन एसिड। विटामिन बी5 को पेंटोनोथिम ऐसे कहा जाता है। विटामिन बी का को पेंटोथी एसिड कहा जाता है। एक फिश में पाया जाता है, बाल सफेद हो जाता है, इसकी कमी से इन्फेक्ट कमी हो जाता है। विटामिन बी6 को कहा जाता है पैरोडक्सिन इस पैरोडक्सिन कहा जाता है। इट इज द हेल्पफुल फॉर्मेशन विटामिन बी सिक्स याद करिए हमारे खून के फॉर्मेशन में मदद कौन सा विटामिन करता है, विटामिन बी6। हमारे खून का फॉर्मेशन में कौन सा विटामिन मदद करता है, बी6 विटामिन। हमें खून का विटामिन, हमें खून आरबीसी रेड ब्लड सेल को फॉर्मेशन में मदद कौन सा विटामिन करता है, विटामिन बी6, जिसको आप केमिकल नाम क्या का, पैरोडक्सिन। इसकी कमी से इसके कमी तो आरबीसी नहीं बनेगा, इसमें मिड एनिमिया, खून का हल्का खून का कमी हो जाएगा, जिसमें मसल अकड़ जाएंगे एंड स्टोन हो जाता है एंड डिफीट। अब आज विटामिन बी7 एच विटामिन भी कहता है। विटामिन को एच विटामिन का तो बायोटिन का तो बालों के लिए अच्छे होता है। बी7 का एच विटामिन का बी7 का एच विटामिन भी कहा जाता है। बायोटिन का बालों के लिए अच्छे होता है, कमी से हेयर लॉस होता है, विटामिन बी9 मैलिक एसिड या विटामिन बी9 को मैलिक एसिड या फैलिक एसिड कहा जाता है। गर्भवती महिलाओं में बहुत ज्यादा होता है। गर्भवती महिला के लिए विटामिन बी9 का बहुत आता है, मैलिक एसिड कहा। इसे ब्लड एंड आयरन को फॉर्मेशन में मदद करता है। विटामिन बी9 ब्लड और आयरन का फॉर्मेशन में मदद करता है, जिसको एम विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन बी9 को एम विटामिन कहा जाता है। विटामिन एम को बी9 ये सर्वोसेप में सबसे ज्यादा पाया जाता है। विटामिन बी9 का शेप में सबसे ज्यादा पाया जाता है। गर्भवती महिला ब्लड एंड आयरन का फॉर्मेशन में मदद करना कमी, इसको बी9 को ना होता मैगोलोस्टिक एमीनिया कहता है। अब विटामिन विटामिन बी को साइनो कैब्रोलीमिनिया कहता है, लेमून कहा जाता है। साइनो को कैबोलिमिन कहा जाता है। विटामिन बी साइनो कैबोलिमिन कहा जाता है। धातु कॉबलेट को धातु कॉबलेट को ब्लू विटामिन भी कहा जाता है। ब्लू विटामिन कहा जाता है। कमी परनीसियस एनीमिया का कमी। विटामिन सी आते हैं। विटामिन सी का हार्ट सेंसिटिव विटामिन, तो ज़्यादा गर्मी में देगा तो खाता पड़ता है। विटामिन सी एक ऐसा जो ज़्यादा गर्मी देने का, ये तो सिट्रस फ्रूट खट्टे फल में ज़्यादा पाया जाता है। लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो, आंवला हो गया, दूध, विटामिन सी ज़्यादा पाया। इसका इम्यूनिटी इंक्रीज करता है, एंटी कर कैंसर होने से बचाता है। विटामिन सी का कैंसर होने से बचाता है। विटामिन सी का कैंसर होने में इट इज द फॉर्मेशन ऑफ कोलेज, हड्डी को चौथा को मजबूत करता है। इसका कमी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग, जो घाव जल्दी से ठीक नहीं होता, स्कर्वी ठीक नहीं होता। हमको कल आप लोग को यहाँ समझ में आएगा दोस्तों। मिलता है कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।